आगे साउंड एंड वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा है तो यस बोल को ये करोगे, नहीं आ रहा तो यस बोल को करोगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार आप कंफर्म करना वीडियो क्लियर आ रहा है क्या और साउंड। यस नो सर, ऑल क्लियर सर, फॉर स्टूडेंट नो सर बोलता यस सर, नो प्रॉब्लम सर, साउंड इज क्लियर। थोड़ा साउंड क्लियर होगा ना तो, बट आप वीडियो देखना, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या। सबसे पहले आप अलर्ट हो जाओ। आज के बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कुछ चीजें लिख दिया है। भाई सर थोड़ा इधर की बस कीजिए, दिख रहा है? बिल्कुल। आप पहले लिखने के पहले, ठीक है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो YouTube पे जाओ, दीपक सर का चैनल वहां पर सब्सक्राइब भी करो, और वहां पर एक पहला ही टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक भी करो और शेयर। इसमें नीचे ऑप्शन होता है कमेंट, अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करो। क्या बात है सर, राइट ना। अब हमने लास्ट क्लास में मैं तुम्हें क्या क्या सिखाया अभी तक? मैं तुम्हें कुछ लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के बारे में बताया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया मैं तुम्हें, उसके बाद ब्लॉक पीरियड ग्रुप निकालना सिखाया, उसके बाद हमने ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने के बाद उसमें मैंने ये सिखाया कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ का कैसे निकाला जाता है। कल हमने एसपीडी का निकाला था, एफ का छोड़ दिया था। एफ को निकालने के लिए आज मैंने ये टॉपिक किया हो, ताकि ये एफ को हम कैसे लॉजिकल, जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है लॉजिकल, को जानने के लिए मैंने टॉपिक ये आज कवर करने की कोशिश किया हो। तो अभी तक जो लेक्चर कंप्लीट हो सब YouTube पे मिल जाएंगे, वहां जाओ, वहां सब कुछ मिलेगा। जो लेक्चर यहाँ हो रहे हैं ऑनलाइन, वो लेक्चर YouTube पे भी मैं एट ए टाइम डाल देता हूँ, आप वहां जाके वहां भी देख सकते हो। और क्लास में नहीं समझ में आया या अटेंड नहीं हो पाया या टेक्निकल कोई इशू है, क्योंकि बहुत तरह के इशू है क्लासरूम में, ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें टेक्निकल इशू भी आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप नहीं देख पा रहे हो या आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आप वहां भी जाके देख सकते हो कि हमने क्या क्या टीच किया है। ठीक है, तो आपको याद होगा एक क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36, 38 तक निकाल के हमने आपको दिया था। 1 से लेकर 30 तक जिंक का दिया था, और जिंक 30 के बाद 31 से लेके 31, 32, 33, 34, 35, 36 के बाद 37 और 38 मैंने दूसरे अगले दिन करवाया था। 38 के बाद अब देखो, आज हम 38 से लेके और 71 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सारे कॉन्फ़िगरेशन आज 71 तक करने वाले हैं, और उसी के बेसिस पे, हाँ दीपक सर के नाम पे चैनल है, उसी के बेसिस पे यानी आज हम क्या कवर करने वाले हैं, 39 से लेके एटॉमिक नंबर 39 टू 71 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करने वाले। ये इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट और होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, इसमें लेंथेनाइड सीरीज, और इसी के बेसिस पर हम क्या सीख लेंगे, जो ए ब्लॉक का कल मैंने बताया था, डायरेक्ट लिख के दिया था आपको, तो उसी में लॉजिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या देखोगे, मैं पहले इसको समझा रहा हूं उसके बाद आप लिखोगे। आपको याद होगा, ध्यान से देखोगे, आपको याद होगा स्कैंडियम में 21 से लिख दिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो और बेटर है आपके लिए। ये है पीरियोडिक डी ब्लॉक का सेकंड पीरियड, मतलब डी ब्लॉक में सेकंड पीरियड, और ये थर्ड और ये फोर्थ। याद होगा 4 होते हैं उसमें, 1 2 3 4 पीरियड।
लिखोगे इसको, पहला पॉइंट लिखोगे। ऐसा करो, आपके पास पीरियोडिक टेबल है या तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। मैं एक बार हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो आप। इसके बाद वन मैं बताते चलूंगा। अब स्क्रीनशॉट लो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये ऑलरेडी हो चुका है, 21 से लेके 30 तक ऑलरेडी हो चुका है। इसको 4D सीरीज बोलते हैं। तो लिखना है यहाँ पे, कल लिखवाया भी था मैंने, दैट इज ऑल्सो नोन एज 4D सीरीज। कोई मुझे बताए 4D सीरीज क्यों बोलते हैं? 4D सीरीज नाम क्यों पड़ा हुआ है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, 21 से लेके 30 तक, आपको दिख रहा है ना? यशराज पाटिल दिख रहा है? 31 से लेके 21 से लेके 30 तक को हम 4D सीरीज क्यों बोलते हैं? सॉरी 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? गलत हो गया। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड 3D सीरीज। व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज? इसको 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? इसको हम 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किसमें भरा जाता है? 3D में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको देते हो? याद होगा स्कैंडियम का। एक बार चेक करो स्कैंडियम पे जाके, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 के बाद 3d1 देते हो। एक बार जाके चेक करो, और चेक ही करना है तुम्हें, आराम से पढ़ना है। जो मैं बोलूंगा धीरे धीरे करते रहना है। तो नोटबुक को साथ में लेके बैठो। स्कैंडियम को हम 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? तो स्कैंडियम को 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम 3D को देते हैं। दैट्स व्हाई आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, दिख रहा है ना? यहां दिख रहा है? राइट साइड इज नॉट क्लियर। मैं इधर थोड़ा फोकस मार रहा है, मैं बताता जाऊंगा, आप लिखोगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। ध्यान दो, स्कैंडियम से लेके जिंक तक दैट इज कॉल्ड 3D सीरीज। लिख लेना, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक इज कॉल्ड 3D सीरीज। स्कैंडियम आराम से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागना नहीं है, सीखना है हमें। तो बिल्कुल 1 बाय 1 आसान चीज पढ़ेंगे। स्कैंडियम यानी एटॉमिक नंबर 21 to 30 इज कॉल्ड 3D सीरीज। क्यों 3D सीरीज बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D, सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन, वीडियो के चक्कर ऑनलाइन के चक्कर में ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सबसेल। That's why it is called 3D series. अब यहां ध्यान देना, स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम, वाइट्रियम से कैडमियम, वाइट्रियम टू कैडमियम 39 to 48, 39 to 48। इसको किस
डी की सीरीज के नाम से जानेंगे, दैट इज नोन एज 4D सीरीज। तो लिखो इसको क्यों 4D सीरीज बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D को दे रहे हो, तो पूरा लिखो 39 टू, एक बार सुन लो मैं क्या लिखना है, 39 to 48 is called 4D series because last electron filled in 4D subcell। ठीक है, नेक्स्ट लैंथनम, लैंथनम टू मर्क्यूरी, लैंथनम टू मर्क्यूरी La2HG दैट इज कॉल्ड 5D सीरीज। अब इसके में थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे, इसमें एक ब्लॉक भी आ रहा है, उसको डी में नहीं रखते तो उसके बारे में नहीं सोचना है। इनको बोलते इनको एक ब्लॉक नहीं इंक्लूड करना है, जो ये दिख रहा है उनको 4D बोला जाएगा, जो एक ब्लॉक आएगा वो नहीं बोला जाएगा। एक ब्लॉक के बारे में डिस्कशन अलग से होगा, बिल्कुल सेपरेट माइंड में क्लियर चीजें रखना है। एक ब्लॉक के बारे में आगे नहीं जाना है, मैं डिस्कस करूंगा। लैंथनम एक्टिनम से लेके CN तक, लास्ट जो है वो CN है, ठीक है, लास्ट जो है वो है CN, और ये CN का जो है कॉपर्सिनियम, CN को बोलते हैं कॉपर्सिनियम, यानी एक्टिनम टू कॉपर्सिनियम दैट इज कॉल्ड 6D सीरीज। थ्री डी सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में आ रहा है, इसलिए हम 6D सीरीज बोलते हैं। ये हमने लिख लिया, ये हमें समझ में आ गया। क्लियर जो चीजें पढ़ेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आप एक बात यहां से लेके ये पूरा बॉक्स, या तो आप पीरियोडिक टेबल में है तो सही है, आप वहां से देखो, नहीं तो अभी बोर्ड से लिखो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, वाइट्रियम, जिरकोनियम, यहां से 39 से लेके 48 तक, यहां से लेके यहां तक आप इसको लिखो। मैं 39 से 38 तक हो गया था, यहां से आपको मैं आज कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और एक ब्लॉक में चले जाएंगे। वहां बताते बताते मैं एक ब्लॉक में चले आप आप ये नोट डाउन करोगे 21 से 30 तक, 39 से 48 तक, 57 से 80 तक, 89 से 112 तक, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट के पार्ट नहीं है, मैंने पहले भी लिखवाया हूं, ये दोबारा लिख लो। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट के पार्ट नहीं है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए हैं, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे बाद में क्यों नहीं है। आज लिख लो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर दैट इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा दैट इज नोन एज क्वाइनेज मेटल, क्योंकि पुराने जमाने में इन मेटल से क्वाइंस बनाते थे, इसलिए इसको क्वाइनेज मेटल के नाम से जानते हैं। लिखना Ag, Au एंड Cu दैट इज नोन एज क्वाइनेज मेटल। Ag, Au एंड Cu इज नोन एज क्वाइनेज मेटल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसी में हम आपको
यहाँ मैं एक ब्लॉक भी लिखा हूं, एक ब्लॉक का डिस्क्राइब करूंगा। चलो 38 तक हो गया था आपका कॉन्फ़िगरेशन। 39 से देखो, वाइट्रियम से देखो, वाइट्रियम का एटॉमिक नंबर होता है 39। अब 39 के देखेंगे भाई सब थोड़ा सा तो इधर ही डालेंगे बस। अब वाइट्रियम का देखो, वाइट्रियम का 39 होता है। अब भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद क्या भरना होता है? 3p के बाद 4s2। कोई प्रॉब्लम? 4s2 4s के बाद क्या भरा जाता है? 3d। 3d हमने भर दिया। याद होगा यहां तक भरते भरते जिंक का हो जाता है, यहां तक 30 हो जाता है। यानी हमें 39 भरना है, 30 हमने भर दिया, 9 और भरना है। 3d के बाद याद करो भरा जाता है 4p को भरेंगे, तो यहाँ 4p भर देंगे। यहाँ आता है कितना आ गया? 36। 3 और भरना है, 3 और भरना है, तो 4p के बाद 5s को भरा जाता है, ये हो गया 38। लास्ट में 4d आएगा। देखो स्कैंडियम में 3d आ रहा था, 3d1, और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 4d1, 4d1, ये 39 हो गया। इतना भरने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो 3 3 4 3 4 5 4, ये थोड़ा हमने एनर्जी के सीक्वेंस में लिखा है। अब थोड़ा वेल डेकोरेट मैनर में लिखते हैं। इस 3 को एक साथ लिख देते हैं, इस 4 को एक साथ लिख देते हैं, 5 को एक साथ लिख देते हैं। एक साथ लिखने का मीनिंग ये नहीं होता है कि हम इसको इसी सीक्वेंस में भर दिए। तो 1 2 3 को एक साथ, 4 को एक साथ और 5 को अलग हमने लिखा। ये हम लिख सकते हैं वेल डेकोरेट करने के लिए। इसका मीनिंग कभी ये नहीं होता कि 3d को पहले और 4s को बाद में, नहीं। उसके बाद अब देखो यहां से लेके यहां तक काउंट करोगे तो 36 आ जाता है। मैं एक शॉर्टकट भी निकालने के लिए बताया था आपको, याद हो क्रिप्टन का 36 होता है। तो हमने बोला था उसके पास वाले के पास जाना है जब शॉर्ट में लिखना है। तो यहाँ 36 लिख दिया हमने, क्रिप्टन यानी इनर्ट गैस हमने लिख दिया। क्रिप्टन लिखने के बाद क्रिप्टन में याद हो लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या आता है? 4p6। थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4p6 के बाद हम अब किसको देने वाले हैं? तो 4 के बाद 4d को देते हैं, 5s को देते हैं। तो 5s पहले भी लिख दो या बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि साथ इस ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी लिख सकते हो क्रिप्टन और 5s2 4d1, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। क्योंकि हम जो हमारा रूल है भरने का वो ये है कि 5s को पहले भरो, 3d को बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे ही भरते हैं। लिखने के लिए 4 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिख दिया। तो 39 को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। तो हम बार बार शॉर्ट वाला ही तरीका अपनाएंगे। तो शॉर्ट वाला तरीका थोड़ा ध्यान में रखोगे। 36 के बाद 3 भरना है। तो 3 भरना है तो पहले किसको देंगे? 5s को देंगे और फिर 4d को देंगे। तो 36 और 2 38 और 38 और 1 39। तो यहां बार बार याद रखोगे क्रिप्टन के बाद 5s को देना है। यहां मैं लिखा हूं क्रिप्टन के बाद 5s को देना है और फिर 4d को देना है। इसीलिए इसको हम 4d सीरीज के नाम से जानते हैं। तो वाइट्रियम मैंने समझा दिया, इसी के बाद हम आगे सब कुछ समझाते जाएंगे आपको कंटिन्यू। तो एक बार आप नोट डाउन कर लो या शॉर्ट स्क्रीन ले लो, उसके बाद सब आसानी से जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। यहां से यहां तक निकालने में टाइम नहीं लगेगा, हम आसानी से निकाल देंगे। समझ में आ रहा सबको? वीडियो दिखाइए, सबको समझ में आ रहा है? चलो तो आप लिख लो इसको या शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो। 39 का 40 का समझाना आसान है, जिरकोनियम।
ज्यादा सिंबल पे फोकस करना, नाम पे फोकस मत करना, सिंबल ही पूछा जाता है। आप लिख लिए होगे, मैं हटा रहा हूं। ज्यादा इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताया था शॉर्टकट लिखने वाला। तो 39 है तो 36 पकड़ो। 36 किसका होता है? तो क्रिप्टन का। अच्छा, क्रिप्टन का 36 होता है तो लास्ट में क्या भरता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो उसमें 4 है। थोड़ा और आपको मैं अपने तरीके से बताऊंगा कैसे उसमें भरा जाता है। पीरियड नंबर 4 में आता है तो 4p6 आएगा, उसमें 100% है तो 4p6। अब उसके बाद क्या भरेंगे? तो 4p6 के बाद 5s भरते हैं। तो अब आप सब लाइन हटा के एक लाइन लिखोगे, क्या? क्रिप्टन। और याद रखोगे क्रिप्टन के लास्ट में 4p6 भरा जाता है। उसके बाद हम 5s भरने वाले हैं, उसके बाद 4d भरने वाले हैं। 4d को पहले लिख दो, 5s को बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भरने के लिए 5s को ही पहले भरते हैं। तो क्रिप्टन और 4d और 5s ये लिखने का मतलब कभी नहीं होता है कि आप 4d को पहले भरोगे 5s को बाद में, नहीं, 4s को। तो ये 2 लाइन आप लिखोगे। इसके बाद मैं 39 से लेकर तुरंत 48 तक यहीं पर बताना चला जाऊंगा। ये आप लिख लो, 39 से स्टार्ट होता है और 48 तक ये क्रिप्टन वाला सीक्वेंस चलता जाता है। अगर 21 वाला सीक्वेंस चलाना है तो 18 वाला लेके चलेंगे, नियॉन वाला, आर्गन वाला। तो वो थोड़ा 30 तक लिखना आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 30 के बाद थोड़ा जल्दी लिखने के लिए हम ये काम करते हैं। अदरवाइज हमारे पास है सेकंड ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो 39 हो गया। अब यहां ध्यान दो, 39 देखो क्रिप्टन में कितना हो गया? 36। अब इसको भरना है, ध्यान रखना, 4d को नहीं, बुक में 4d लिखा रहता है। लिखने का मतलब कभी नहीं होता कि उसको पहले भरते हैं, वो एनर्जी बेसिस से भरा जाता है। 4s को 5s को भरेंगे, ये मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, 5s को भरेंगे। तो 36 आप काउंट करो, 36 है, 3 भरना है तो 2 इसमें दे दिए, 38। दिख रहा है आपको? 39 भरना है तो हमने लिख दिया 36 क्रिप्टन। अब 3 और भरना है तो सोचो 4p के बाद किसको भरोगे? 4p के बाद हम 5s में भरने वाले हैं, 2 इसमें भर दो। तो 36 और 2 38 हो गया। अब एक बच गया, भर दो 4d को, 39 हो गया। 40 को देखो जिर्कोनियम का, ऐसे सोचो जिर्कोनियम का कैसे भरोगे? बिना ऐसे डायरेक्ट भरो, बिना उसको देखे। जिर्कोनियम का 40 का भरना है, 40 का भरना है तो भर दिए क्रिप्टन, हो गया 36 हो गया। उसके बाद किसको भरते हैं? 5s को भरते हैं, क्या हो गया? 38। कितना बच गया? 2, 38। तो यहाँ 4d2 भर देंगे, हो गया हमारा काम। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिखो, तुम्हें समझना है। तो 36 यहां पर 5s2 फिर 4d2, 40 हो गया। तो 36 यहां 2, 38 और 2 40, 40 हो गया। तो जिर्कोनियम वाइट्रियम का हो गया, जिर्कोनियम Nb का देखो। अब यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा अलग टाइप का है Nb, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं इसका Nb का, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। 36 और 1, इसमें 1 ही दिया है तो बाद में रीजन बताऊंगा। 36 और 1 37, 37 और 4, इसमें 4 होता है, होना चाहिए था 2 और होना चाहिए था 3, होना चाहिए था यहाँ 2, 36 और 2 38 और 38 और 3 41 होता, लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टार लगा देना, उसको एक्सप्लेनेशन बाद में। 42 मोलिब्डेनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में, जहां मैंने क्रोमियम का स्टार लगाया था वहां पर मोलिब्डेनम में भी स्टार लगा लेना। MO मोलिब्डेनम आपको मैंने बताया था क्रोमियम में, उसके बारे में बताएंगे, हाफ फील्ड फुल फील्ड के बारे में, तब इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है।
क्रोमियम में मैंने मोलिबेडनम में देख लो एक बार, मैं निकाल के दिखा रहा हूं मोलिबेडनम में होता कैसे है, क्योंकि मोलिबेडनम समझना थोड़ा जरूरी है। देख लो मोलिबेडनम का होता है 42। ध्यान से देखो, आप बोलो कैसे भरोगे, आराम आराम से भरो, कोई जल्दी नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक आप 30 भर दिए हो। बार बार एक रेफरेंस पॉइंट लेके चले आओ। 30। अब 4s के बाद क्या भरेंगे, 4p, 30 और 6 36, 30 और 6 30 और 6 36। 36 के बाद क्या भरने वाले हैं, 4p के बाद क्या भरने वाले हैं, 5s, तो 38। ये हो गया 36 और ये हो गया 38। और 4 भरना है, 4 भरना है तो हम भरते हैं 4d4। यहां हो गया 42। ठीक है, भर तो दिया हमने। यहां ध्यान देना 42 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक हो गया 30। कोई प्रॉब्लम, जिंक वाला हो गया। एक रेफरेंस पॉइंट बना लो। फिर 4p6 भरते हैं 36। यहां तक ध्यान देखो, 36 किसका हो गया, क्रिप्टन का। उसके बाद किसको भरते हैं, बार बार लिख के एनालिसिस करो। ये क्रिप्टन का हो गया। क्रिप्टन के बाद 36 के बाद कितना देना है, और 4। 36 के बाद और भरना हमें 6। तो 36 के बाद किसको भरते हैं, सॉरी 4p के बाद किसको भरते हैं, 5s को। 38 हो गया। अब कितना भरना है, 4। तो किसको भरेंगे, 4d4 को भरना था, ये भरेंगे। लेकिन ये गलत है। क्रोमियम के जैसा ही यहाँ पर एक्सेप्शन होता है और यहाँ हो जाता है 5s1 और 4d5 ड्यू टू, मैं रीजन लिख दे रहा हूं, ड्यू टू हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड क्या होता है वो हम समय के साथ देखेंगे। एक साथ सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, क्योंकि आप भी कंफ्यूजन में जाओगे, मुझे बताने में प्रॉब्लम आएगा। तो 1 बाय 1 चीजें कनेक्ट कर देंगे हम बाद में। बट अभी क्या लिखना है वो हमें जानना है। क्यों लिख रहे हैं वो हम आगे जानेंगे। रीजन लिख लो भले, क्या होता है रीजन, क्यों होता है। रीजन का मीनिंग पूरा नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझाएंगे आगे। तो ये नहीं हो कि ये होता है, ये हाफ फील्ड होता है। तो मोलिबेडनम, अब इसको शॉर्टकट तरीका में हम कैसे लिखें, शॉर्टकट में देखो कैसे लिखें। यहां तक 36 किसका है, क्रिप्टन का, लिख दो क्रिप्टन। उसके बाद तुमने किसको भरे, 5s1 को भरे और 4d5 को भरे। बुक में कैसा लिखा रहेगा, ये लो क्रिप्टन, ये लो 4d5 और 5s1, ये बुक में लिखा रहेगा। इसको पहले लिख दिया थोड़ा डेकोरेट करने के लिए 4 और 5, लेकिन एक्चुअल में ये है। और एक्चुअल में और ये अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास। तो यहां आ जाओ सर, फोकस थोड़ा बैठिए, उसमें जो है ना वो वाला नहीं आएगा। नहीं ऐसे खड़ा रहिएगा ना तो फोन आएगा, यहाँ खड़ा रहेगा तो नहीं आएगा। उतर रहता आता आवाज क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, हम किसको पढ़ रहे थे, मोलिबेडनम का। मोलिबेडनम क्रोमियम के जैसा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम के जैसा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी एक साइड पर क्रोमियम के जैसा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ फील्ड का जैसा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 43 पे। 43 पे बिना सोच के बताओ, टीसी कैसे भरोगे। तो क्रिप्टन भर के देखो एक बार, क्रिप्टन 36 होता है, 36 क्रिप्टन हमने भर दिया। उसके बाद हमें भरता है 5s, भर दिया तो 36 और 2 38 हो गया। 38 और 5 भरना है, तो हम क्या भर देंगे, 4d5, 5 भर दिया हमने। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, नो प्रॉब्लम।
ये अभी जो कंसंट्रेट करवा रहा हूं उस पे करो। उसके बाद आर यू है, ये थोड़ा यहाँ पे एक्सेप्शन आया है तो इस पे स्टार लगा लेना। ये हाफ फील्ड नहीं है तो इसको हम अलग से नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर यू आर एच ये ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मोलिबेंडम लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर एच 8 हो गया, ये बिल्कुल सही है, यहाँ स्टार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 45 पे देखो 36 हो गया क्रिप्टन का, फिर किसको भरते हैं 4s2 को। 38 हो गया, 38 और 7 भरना है, सॉरी 38, यहां भी S1 ही आ रहा है तो यहाँ S1 2 नहीं लिखेंगे, इस पे भी स्टार लगा लो। यहाँ S2 नहीं है, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, देखो S2 थोड़ा ध्यान रखोगे इसमें, जहां जहां स्टार लगा है वहां ध्यान रखो। पीडी ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडी निकेल पैडमियम नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। NiPdPt 39 पीडी का यहां 4s ही गायब हो गया है। 48 होता है, सॉरी 46 होता है, 46 में 36 क्रिप्टन का होता है और 4d डायरेक्ट भर देते हैं, s को हम देते भी नहीं है, s यहाँ 0 है, s यहाँ 0 है। इसीलिए मैं कल बोला था आपको कि d में कहीं कहीं s 0 आता है, कहीं कहीं s1 आता है और कहीं कहीं s2 आता है। यहाँ सब देख सकते हो, यहाँ देखो s0 आ गया, s1 आ गया, s2 आ गया। तो कल हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय डी ब्लॉक का, कल मैंने बोला था कि एस का रेंज कहां से कहां तक लिखोगे, 0 से लेकर 2 तक। अब पीडी हो गया सिल्वर, सिल्वर में भी वही प्रॉब्लम, कॉपर वाला हाफ फील्ड वाला S1 दोगे, कॉपर वाला ही प्रॉब्लम है इसमें हाफ फील्ड पे। तो सिल्वर और इस पे जिरकोनियम सॉरी मोलिबेडनम पे अलग से स्टार लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखो या ना रखो, मोलिबेडनम और सिल्वर ये बिल्कुल याद रखना है, मोलिबेडनम और सिल्वर पे ये फोकस कर देना है। बाकी बीच में जो आए वो नहीं भी याद करो चलेगा। लास्ट में कैडमियम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर 4s2 होगा। कैडमियम 36 है और 2 38 और 10 48, यहाँ 2 होगा। तो लास्ट में कैडमियम, तो हमने कैडमियम का 48 लिख दिया, ये 48 तक हो गया। तो ये मेन मोलिबेडनम और सिल्वर पे आपको ध्यान देना है, बाकी पे भी मैंने स्टार लगा दिया है, वो आप ध्यान से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 39 से लेके 48 तक। अब 49 का याद होगा आपको, 49 का। अब यहां पर ध्यान दो, जब 4d पूरा भर जाएगा यानी 10 तक हो जाएगा, यहां ध्यान देना। चलो मैं एक निकाल के आपको दिखा रहा हूं। अब 49 पी ब्लॉक में आ जाओ। अब हम 49 से लेके यहां तक बेरियम 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 तक आते हैं। पहले 49 के निकालते हैं। अब बताओ क्या क्या होगा, 1s2 49, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। हमारी गाड़ी यहीं तक रुक गई, 30 तक आगे। एक बार फिर से हम रेफरेंस पे चलते हैं। 30 के बाद किसको बोलते हैं, 4p6, 36 हो गया, 30, 36। 36 के बाद 4p के बाद किसको देते हैं, 5s को। 36 और 2 38 हो गया, भरना है 49, 49। 4 इसके बाद किसको देते हैं, 4d को देते हैं। आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। ये हो गया 49, एक बच गया। 4d के बाद किसको देते हैं, 5p को देते हैं, दे देंगे 5p को 1। हमने अब पी ब्लॉक में चले आए। इंडियम याद होगा, बैलगाड़ी इन तलवार, यहां मैं लिख रहा हूं
बैलगाड़ी इन तलवंडी कहे शिवजी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर, अभी आएगी बाद में। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। बैलगाड़ी एक और लिखना पड़ेगा, बैलगाड़ी इन तलवंडी। इन कहे शिव जी सुनो। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी। नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। इसका हम कर रहे हैं, इंडियम से लेके जेनॉन तक काम कर रहे हैं। तो यहां तक मैं इंडियम का करके दिखाया हूं, फ्लोरीन का। इंडियम का हो गया। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? 49 यहां तक हो गया, 48 यहां तक हो गया, 49 यहां तक हो गया। अब शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा नहीं लिख देंगे सर इसके पहले 39 यहां तक लिख देंगे, इसको 48 कैडमियम लिख दो, नहीं, इनर्ट गैस लेते हैं। अब इनर्ट गैस जो है पूरा यहां से लेके यहां तक काउंट करोगे तो किसका आएगा? इसको हटा दो, 36 का हटा, इसको हटा। यहां तक 36 वाला लेना है। तो 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेनॉन को। जेनॉन के बाद तुमने क्या भरे? जेनॉन के बाद 5s2 भरे, 4d10 भरे और 5p1 तुमने भरे। देख लो एक बार, 4s2, 4d10, 5p1 मैंने यहां लिख दिया हूं, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस में लिखा हूं। 4d को पहले, 5s को पहले, 5p को बाद में। लिखने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि 4d को पहले भर दो। रियल मीनिंग ये है इसका। आपको आ गया होगा बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज समझा के पढ़ा रहा हूं। सॉरी यार, क्रिप्टन आएगा, सॉरी सर, क्रिप्टन, यहां क्रिप्टन है। क्रिप्टन जेनॉन नहीं होगा, 36 के बाद आता है, यहां तक 36 क्रिप्टन। 5s2 ये हमने लिखा है और यहां पर ये है। क्रिप्टन हो गया, 49 हो गया। अब आगे आप समझ जाओगे। 49 अगर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान देना, एक्सेप्शन ज्यादा आता है डी में। पीएस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डी और एफ में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा आता है। अब देखो यहां ध्यान, बिल्कुल आसान है। 49 अब 50 देना है, तो लो 2 दे दिए। 51 3 दे दिए। 54 सॉरी 40 के बाद 50 देना है तो 1, 51 तो 2, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1। 49 के लिए 1, 50 के लिए 2, दिख रहा है? 50 के लिए 2, यहां 51 के लिए 3, यहां नीचे लिख रहा हूं 52, 53, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं 54। ये किसका हो गया? जेनॉन। जेनॉन का 54 इनर्ट गैस आ गया। अब आगे जब लिखेंगे तो उसमें जेनॉन लिखा करेंगे 51 के बारे में। 52 जब आएगा तो जेनॉन लिखा करेंगे। अब ये हो गया 55 जब आएगा तब 55 जब आएगा तो जेनॉन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये जेनॉन हो गया। ये आपका हो गया 50 किसका होता है? टीन का, एसेंट। 51 किसका होता है? एसबी, एंटीबॉडी। 52 टेरेलियम, ये आयोडीन, और ये हो गया जेनॉन। यहां मैं लिखा हूं, आप लिखो इसको 49, 50, यहां से यहां तक मैं लिख के केवल लास्ट में आपको इसीलिए दिखा दिया हूं 2, 3, 4, 5, 6। ये बिल्कुल इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसके बाद फिर से ध्यान दो इधर, इसके बाद 4p भरने के बाद मैं इसको हटा रहा हूं यहां से।
4p भरने के बाद यहां ध्यान देना 38 5s 4p के बाद 5s के बाद 4d में कितना 10, तो ये 48 हो गया। फिर 4p में कितना 6, तो ये हो गया 54, ये हो गया जेनॉन। अब 4p के बाद क्या आएगा, तो 4p के बाद 6s आता है, याद रखना सीक्वेंस मैंने बताया था, ट्रिक भी बताया था, 6s1 आता है, ये हो गया 55। ये 55 किसका हो गया, सीजियम का। तो यहां से यहां तक क्या लिखोगे, यहां से यहां तक लिखोगे जेनॉन, यहां से यहां तक लिखोगे जेनॉन लिख दिए, और इसके बाद क्या लिख देंगे 6s1, तो ये हो गया सीजियम का। और बेरियम का हो जाएगा 6s2, तो यहां पर मैं लिखा हूं जेनॉन और 6s2, जेनॉन 6। आराम से इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो बोलो। 56 तक हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जहां कंफ्यूजन होते हैं 57 to 71, उसको मैं लिखूंगा, यानी 39 से लेके 56 तक हो गया हमारा। उसमें देख लो, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। ये जो रीजन बाद में बताऊंगा, मोलिब्डेनम और सिल्वर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्लियर करके रखोगे, ठीक है। बाकी पे स्टार लगा लिया, उसको देखते रहना। अब 57 से 71 तक हम करते हैं, कोई डाउट है तो आप बोलो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टडी बताया था, बट उसको अभी करेंगे। आप जो मैं पढ़ाया उसमें आप डाउट बोलो, जो नहीं पढ़ाया, जो पढ़ा दिया या बोला जो उसको आगे अभी पढ़ाएंगे, उसमें अभी मैं समझाऊंगा। उसमें अगर नहीं समझ आया तो मैं बोलूंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग सारे इतने पॉइंट पढ़ाता हूं कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पढ़ाने के बाद पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ढूंढो, उसमें आगे नहीं ढूंढना, आगे मैं खुद लेके जाऊंगा, एक टिक तक लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। जहां बहुत सारी चीज आप नहीं जानते हो, सुने भी नहीं होगे, वहां तक लेके जाऊंगा। तो जितना पढ़ाया उसमें एक बार वीडियो दिखेगा। किसी को डाउट है तो बोलो, और कोई नोट डाउन कर लिया है तो बोलो, किसी को नोट डाउन बाकी हो गया है तो। डी ब्लॉक को याद करने का तरीका, डी ब्लॉक को याद करने का तरीका बताऊंगा। स्कूटी ला एक, टी जरा हाफ, भाई नवाब था, क्रोमो टंगस्टन, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, सोना चांदी तांबा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, या मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, यूट्यूब पे देख लेना। अदरवाइज थोड़ा इसको बताऊंगा, ट्रिक अलग से बताऊंगा, एप का ही बताऊंगा, एप का भी अलग। लिख लियो, इसका लिख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। डी ब्लॉक में एक्सेप्शन कहां कहां, यहां लिखो, यहां है, कॉपर पे था, सिल्वर में था, यहां स्टार लगाया हुआ, कॉपर में, सिल्वर में, ये स्टार वाला पॉइंट पे है। जहां जहां स्टार वाला पॉइंट लिख लियो, लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। जहां जहां अभी, और जहां जितना पढ़ा है उतना अभी करो, इसलिए कि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन भी है। तो जहां मैंने स्टार लगाया हूं वो एक्सेप्शन है। तो ये हमारा हो गया 30, 40, 56 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं 57, लिख लिए। 56, अब यहां ध्यान दो, हम इंपॉर्टेंट ए ब्लॉक में इंटर मार रहे हैं। ए ब्लॉक में यहां ध्यान देना। 56 तक हो गया। 57 लैंथनम, पहला कंफ्यूजन, क्या लैंथनम ए ब्लॉक का होता है? नहीं, लैंथनम डी ब्लॉक का होता है। इसके बाद लैंथनम के बाद जो
सीरियम सीई, यहां से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, सॉरी ए ब्लॉक। तो लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, लिख लो लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। और सीई टू एलयू ये होता है यानी 57 टू 71, सॉरी 58 टू 71, ये होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं क्या, लैंथेनाइड सीरीज, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, या इसको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, दैट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन। इसको हम 4F सीरीज के नाम से जानते हैं। अब समझ में आ गया 4F क्यों हम बोल रहे हैं? 4F इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में आने वाला है। तो F ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लैंथनम के बाद स्टार्ट होता है, लैंथनम के बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। सारा प्रॉपर्टी लैंथनम से मिलता जुलता है इसका, इसीलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। लैंथेनाइड सीरीज 58 टू 71 होता है। इसको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, 4F सीरीज के नाम से जानते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, टोटल 14 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी लिखना, इन लैंथेनाइड सीरीज टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इन लैंथेनाइड सीरीज टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर, जो एक ब्लॉक नीचे होता है वो किस ब्लॉक और किस पीरियड में होता है, इसको आप ध्यान से सुनोगे। 57 से लेके 71 तक, यानी सारा का सारा ग्रुप जो 58 से लेके 71 तक जो नीचे लिखा रहता है वो इसी बॉक्स के अंदर आता है। यानी 57 से लेके 71 तक जितने भी 57 टू 71 जितने भी एलिमेंट्स है इसी बॉक्स में लिखा रहता है। यानी लैंथेनाइड सीरीज किस ग्रुप में आने वाला है? लैंथेनाइड सीरीज ग्रुप नंबर 3 में आने वाला है। और पीरियड नंबर ये होता है 4, 5, 6, यानी पीरियड नंबर 6 में आने वाला है। पीरियड नंबर 6 में आने वाला है। अगर कोई तुमसे पूछे कि सीरियम यानी यहां से लेके 57 से लेके 71 तक हम किस ब्लॉक और किस पीरियड में रखते हैं, तो आपका आंसर यही होगा, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6। लैंथेनाइड सीरीज का भी हम अलग से करेंगे। लैंथेनाइड सीरीज आपका ग्रुप नंबर आपका 3 हो जाएगा और पीरियड नंबर 7 हो जाएगा। पीरियड नंबर 7 हो जाएगा। एक्टेनाइड सीरीज ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 होगा। ये इसी ग्रुप में आता है। एक्टेनाइड सीरीज में कहां से कहां स्टार्ट होता है? 89 टू 103, जबकि 89 एक्टेनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। एक्टेनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो 89 से लेके 90 टू 103 ये एक्टेनाइड सीरीज होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करता है। तो 90 टू 103 इसी ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 में आता है। इसको हम ग्रुप को 3rd A के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कल हम 57 से लेके 71 तक लिख के दिखाएंगे आपको। तो कल कॉन्फ़िगरेशन और जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे। अभी तक आपका 57 के पहले तक हो गया, उसको आप ट्राई करो और उसको एक बार लिखो। जो एक्सेप्शन है मैंने स्टार लगा दिए हैं। और कल हम लेके चलेंगे 57 से लेके 71 तक। याद जो लिखवाया हूं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और राइट डाउन कर लो। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं। लैंथेनाइड सीरीज
लैंथनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट, सॉरी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ए ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो 58 से लेके 71 तक दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइट सीरीज। सी नाम याद करने का तरीका बताऊंगा। लस्सी पर इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ई आर तुम वाई बिलो। तो कल मैं इसको लिखवाऊंगा लैंथेनाइट सीरीज, यहां से यहां बिलोंग करता है। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा समराइज करके लिख लीजिए। इसको क्लास को बाइंड अप करता हूं। लैंथेनाइट सीरीज 58 to 71, कितने एलिमेंट्स? 14 एलिमेंट्स। इसका ये थर्ड ग्रुप, थर्ड ए, 6th पीरियड, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लैंथेनाइट सीरीज, इसको 4F सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें जो पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, दैट इज रेडियो एक्टिव, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं होते। इसको मैं कल और डिस्क्राइब करूंगा एटॉमिक नंबर। इसको राइट डाउन करना, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं।